ये सीरीज के बारे में मुझे ट्विटर से पता चला। भाई साहब बहुत अच्छी सीरीज है। सीरीज मेनली टाइम ट्रैवल, दोस्ती, कर्म और रीबर्थ पर फोकस करती है। इस सीरीज के सिर्फ 10 एपिसोड्स हैं, जो 45 मिनट के आसपास है, जो वैसे इतने ज्यादा नहीं है, पर कुछ एपिसोड्स इतने लंबे लगते हैं क्योंकि लगता है कि उनमें कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सीरीज फोकस करती है कोंडो आसामी पर, एक 33 साल की सिंगल औरत जो अपनी फैमिली के साथ रहती है, पर अचानक एक ट्रक उसे ठोक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो एक व्हाइट रूम में होती है जहां उसके पास 2 चॉइसेस होती है, रीबर्थ या रिलिव। तो उसकी जिंदगी हाईली एवरेज होती है, जिसमें कम अच्छे कर्म होने की वजह से रीबर्थ में उसे जानवर की जिंदगी ऑफर होती है, और वो जानवर नहीं बनना चाहती तो इंसान बनने के लिए वो रिलिव ऑप्शन चूज करती है और दोबारा अपनी जिंदगी बिल्कुल शुरू से जीती है अपनी यादों के साथ। तो वो बचपन से अपने कर्म पर फोकस करती है, पर अचानक से फिर एक ट्रक उसे मार देता है। तो इस सीरीज में रिलिव के रूल्स बताए हैं कि एक इंसान बहुत बार अपनी जिंदगी रिलिव कर सकता है। ये सब उसके कर्मों पर डिपेंड करता है और वह अपनी जिंदगी किसी भी तरह से जी सकता है। तो इस शो की लीड 5 बार रिलिव करती है और 4 बार तक रीबर्थ में इंसान बने का ऑप्शन भी मिल जाता है, पर वह वैसे नहीं करती क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना होता है। वह अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। जब उसके बचपन के सीन शो किए गए थे तब उसके दोस्तों के साथ उसके सारे मोमेंट्स दिखाए गए थे। उसके दोस्तों को किस चीज से खतरा है और इसके अलावा कोई और अपनी जिंदगी रिलिव कर रहा है या नहीं। एक्चुअली बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में मैं नहीं रिवील करूँगा, इसके लिए आपको सीरीज देखनी होगी। तो ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ और थोड़ी मिस्ट्री वाली सीरीज है जिसमें दोस्ती पर काफी फोकस किया गया है। रोमांस की बात करें तो इस सीरीज का वो फोकस नहीं है और राइटर ने कुछ भी नहीं डाला जो इस शो की क्वालिटी गिरा दे। सीरीज में बहुत पोटेंशियल था, राइटर रिलिव में बहुत कुछ कर सकता था, पर उसका फोकस मेनली स्लाइस ऑफ लाइफ पर था, इसलिए सीरीज अपना मजाक खुद भी बना लेती है। जब कुछ कैरेक्टर्स बोलते हैं कि उन्हें अपनी रिलिव में खतरे वाला काम करना चाहिए या हीरो बन के जिंदगी बचानी चाहिए, तो आप अगर हार्ट वार्मिंग, ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप और लाइफ पर फोकस करने वाली सीरीज देखना चाहते हो तो ये आपके लिए है। चाइल्ड एक्टर्स ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है। उन्हें अडल्ट वर्जन के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट तरीके से कास्ट किया गया और उनकी एक्टिंग में भी अडल्ट वर्जन जैसे सेम हैबिट्स और क्वर्क्स है जो परफेक्ट था। पहला एपिसोड शुरू में बोरिंग लग सकता है, पर कहानी को सेट करने के लिए नेसेसरी है। ये ऐसी टाइम ट्रैवल सीरीज है जो आपको अपनी जिंदगी रीस्टार्ट करने के लिए जेलस फील नहीं करवाती है, बल्कि आपको अपनी करंट लाइफ के लिए ग्रेटफुल फील करवाती है। जरूर देखें। कहानी, एक्टर्स, गाने, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ मास्टरपीस है, पर सबसे ज्यादा खास राइटिंग और कैरेक्टर्स है। हो सकता है इसे एक दिन कोरियन सीरीज में भी अडेप्ट किया जाए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मेरा यह रिव्यू कैसा लगा और आपका क्या विचार है इस सीरीज के बारे में। क्या आप इसे देखेंगे? मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।